नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो आज हम कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे। आज हम कुछ बहुत ज़्यादा सीख की बात नहीं करेंगे, कुछ बहुत नई चीज़ की बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसकी ज़रूरत है, जो होना आपको सफल बनाने के लिए एक मस्ट हैव चीज़ है। मतलब कि वो ऑप्शन में नहीं है, वो होना ही होना चाहिए। तो आप गेस करिए क्या हो सकता है वो चीज़। अरे ट्राई तो करिए एक बार कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सफल बनाने के लिए होनी ही होनी चाहिए। दूसरा गेस। नहीं, कुछ और, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोचिए जो कि बहुत जरूरी है, जो होना ही चाहिए। मोटिवेशन नहीं, कुछ बहुत ब्रिलियंट आइडिया नहीं। चलिए मैं बता देता हूं बिना आपको परेशान किए। वो चीज है डिसिप्लिन। जी हाँ, वो चीज है डिसिप्लिन। आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई काम शुरू करते हैं। चलिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका वेट कम करने का या वेट ज़्यादा करने का गोल है और आप अच्छा खाना शुरू करते हैं, यानी कि बाहर का खाना बंद करते हैं, तली भुनी चीज़ें बंद करते हैं और सोडा कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और ये काम आप बहुत ज़ोरों शोरों से, बहुत मोटिवेशन के साथ और बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, या कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप पूरा 15-20 दिन, 1 महीने तक ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद वो छूट जाता है। तो आप में किस चीज की कमी थी? मोटिवेशन की कमी थी? नहीं, मोटिवेशन तो आपके पास था, इसीलिए आपने उसको 20 दिन तक, 10 दिन तक, 5 दिन तक परसू किया। आपने वो काम किया जो कि बहुत मुश्किल था आपको करने के लिए। आपको वो चीज़ की जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे और बहुत उसके लिए मोटिवेशन लगा, बहुत इंटरनल पावर आपको लगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद वो चीज़ कंटिन्यू नहीं रह पाई। तो किस चीज़ की कमी रह गई? डिसिप्लिन की कमी रह गई। आप बहुत ही ब्रिलियंट लोगों को, जो कि बहुत अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं या बहुत पावरफुल हैं या बहुत नामी हैं, मतलब कि वो अपने फील्ड में द लेजेंड हैं, आप उनकी बातें अगर गौर से सुने और वो ध्यान से समझने का प्रयास करें तो उनमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या है वो समझिए, उसका बेसिक क्या, डिसिप्लिन का क्या मतलब है और वो सक्सेस होने के लिए क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़, डिसिप्लिन आपको हर रोज़ वो काम करने में या हर रेगुलर इंटरवल के बाद वो काम करने के लिए फोर्स करेगा कि आपको वो काम करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं, तो आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं तो हर रोज उठेंगे। मतलब आप अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। आपका दिमाग ये कहेगा कि हाँ तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुमने ऐसा ठाना है, तुमने ऐसा कहा है अपने आप से कि मैं अब ये काम करूंगा हर रोज। अगर आप मोटिवेटेड हैं सिर्फ, तो कुछ दिन बाद आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। अगर आपका छोटा गोल है कोई कि हाँ यहाँ से चलेंगे, ऐसा कर लेंगे, छोटा सा गोल कोई है, आप उसे अचीव कर लेते हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं हुए, आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन आपको वो पावर देता है कि आप बहुत लंबे समय तक, या ये कहिए कि कुछ जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो पूरी जिंदगी, अगर आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है, बिजनेस की दुनिया के बहुत जाने माने इन्वेस्टर और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो कहते हैं कि हर रोज वो 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, बिजनेस बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशन बुक्स पढ़ते हैं, और उन्हें जो कुछ भी पसंद आता है बिजनेस की दुनिया से रिलेटेड हो या ना हो, उसे वो पढ़ते हैं डिसिप्लिन से। और अब उन्हें इसकी इतनी लत लग चुकी है, इतनी आदत लग चुकी है कि वो बिना उसे किए रह ही नहीं पाते।
आप किसी बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर से मिलिए तो वो आपको बताएगा कि उसने डिसिप्लिन फॉलो किया, मोटिवेशन नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करेगा, आपको हल्का फुल्का अगर तबीयत नहीं ठीक है तो आप सोचेंगे कि आज ना जाएं। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की पावर होगी तो आप हर रोज 6 बजे उठेंगे और जिम के लिए निकल लेंगे यूं ही, या दौड़ने चले जाएंगे यूं ही, या लिखने बैठ जाएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे, वो काम करने लग जाएंगे उस टाइम से। तो डिसिप्लिन इज अ मस्ट हैव थिंग टू गेट सक्सेस। डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। और जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस सिक्के का भी दूसरा पहलू है, और वो ये है कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। हम सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, हमने डिसिप्लिन से काम शुरू किया, 3-4 दिन किया और 5वें दिन गैप हो गया, हम नहीं कर पाए, हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, या अलार्म नहीं बजा, या कुछ भी ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पाए उस दिन के लिए। अब हमारा ब्रेन हमसे क्या कहेगा कि तुमने तो ये काम किया ही नहीं, आज तो तुमसे हो ही नहीं पाया। अब तुम्हारे अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन आ गया है, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम एक फेलियर हो, लूजर। वो आपको अंदर ही अंदर कचोटेगा, कोसेगा कि आपने ये काम किया ही नहीं। फिर आपको क्या करना है? आपको उसको समझाना है, अपने ब्रेन को बताना है, अपने मन को बताना है कि आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, 4 दिन लगातार हुआ था, अब कल होगा ही होगा, जरूर होगा। और फिर आपको उस काम में लग जाना है। एक बार आंख बंद करिए और सोचिए कि अगर आप जो काम करना चाहते हैं 4-5 साल से, कुछ ऐसा काम होगा जो आप करना चाहते होंगे, अगर उसे आपने 4-5 साल अब तक दिए होते या 1 साल दिया होता, तो अब तक उसकी क्या प्रोग्रेस होती। आपको पता है कि क्या करना है, आपको सब पता है, आपको मालूम है। हाँ, हो सकता है आपको एंड रिजल्ट ना मालूम हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप किस चीज में अच्छा कर सकते हैं, या क्या आपको करना चाहिए, या क्या करने से आपको अपना एम मिल सकता है। अगर आपको एम नहीं पता है तो, लेकिन आप नहीं करते हैं। आप इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें मोटिवेशन लगेगा, उसमें हार्डवर्क लगेगा, उसमें करने के लिए बहुत समय लगेगा, और तो और डिसिप्लिन लगेगा कि आप उस चीज को कंटिन्यू रख सकें बहुत लंबे समय तक। ये बॉडी बिल्डिंग का एग्जाम्पल बार बार मेरे दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनकी फिजिक बहुत अच्छा है, तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। हर चीज में वो कटौती कर सकते हैं, हर चीज में वो, कभी कभार उनका मन नहीं हुआ, लेकिन जब बात आती है जिम जाने की, जब बात आती है एक्सरसाइज की, वो इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने डिसिप्लिन्ड है कि हर रोज उनकी तबीयत खराब होगी तो भी वो ग्राउंड पे आते हैं। वो थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन वो एक ग्राउंड पे आएंगे जरूर। और आपको देख के लगेगा कि ये लड़का आया है तो सिर्फ यूं ही नहीं आया है, कुछ कर रहा है। ग्राउंड पे 50 लड़के होंगे, सब बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर वो बैठा होगा तो उसके अंदर इतनी डिसिप्लिन, इतनी भूख है कि वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और अगर आप में भूख होगी तो आप डिसिप्लिन पैदा करिए। और जो बहुत छोटी सी चीज के साथ अटैच है वो है अपने आप को माफ करना सीखिए। कि आपने 10 दिन कोई काम किया, 11वें दिन आप नहीं कर पाए किसी वजह से, या कोई वजह नहीं थी, आपका मन ही नहीं कर रहा था, आपका तबीयत बहुत खराब हो गया था, तो आप एक दिन अगर गैप लेते हैं तो अपने आप को जस्टिफाई कर पाए आप कि हाँ ठीक है, एक दिन नहीं हो पाया, या बहुत ऐसा मन हुआ कि आज जाएंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो आप अपने आप को माफ कर पाए, आप अपने आप को कोसे ना कि ठीक है कल से करेंगे, लेकिन कल से करिए। फिर आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन बनाइए कि वो काम करिए। अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो आप वो करिए, सुबह 6 बजे अगर उठना चाहते हैं तो वो करिए। आप सोशल मीडिया की लत कम करना चाहते हैं तो वो करिए। आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका दिमाग आपको ये सिग्नल देने लगेगा कि हाँ तुम अच्छे हो रहे हो, तुम अच्छे हो रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो। ये दिखावे वाली दुनिया जो है आजकल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वो बहुत अच्छी दिखती है ऊपर से। आई एम फैट एंड हैप्पी, आई एम दिस एंड दिस, मतलब वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं। और वो हाँ आप हैप्पी हैं, हैप्पी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे हो रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप एथलीट हैं तो अगर आप बेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कोशिश तो कर सकते हैं कि हाँ मैं मीडियोकर हूं लेकिन खुश हूं। क्या खुश हूं? आप अच्छा होने की कोशिश तो करिए, आप मैच जीतने की कोशिश तो करिए। हार जाइए वो बात अलग है, लेकिन कोशिश तो करिए। डिसिप्लिन तो रखिए रोज प्रैक्टिस करने का। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन तो रखिए कि रोज 2 पेज लिखेंगे, 1 पेज लिखेंगे, या कुछ भी आप टारगेट सेट करिए, डिसिप्लिन के साथ वो काम करिए तो सही।
फिर देखिए कुछ बदलता है या नहीं, और यकीन मानिए बदलेगा, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है एग्जाम्पल्स जिन्होंने डिसिप्लिन, डेडिकेशन और बहुत कुछ मिला जुलाकर बहुत कुछ अचीव किया है, और आप भी कर सकते हैं। यकीन मानिए अपने आप पर और यूनिवर्स पर। तो बस इस छोटे से मैसेज के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ, और आप लोग बताइए ज़रूर कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप चाहें तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर वैभव सिंह गुप्ता फाइंड करके सर्च करके आप मैसेज करिए, बताइए अपनी कहानी, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी बताइए, और या जो कुछ भी आप बात करना चाहें, बताना चाहें।